बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एहसास ज़िम्मेदारी के ऊपर या एक सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है, और इसके साथ साथ दूसरों का ख़्याल जो है रखना, इसके ऊपर होगा। रमज़ान की आमद है। मोस्ट ऑफ़ द मुस्लिम्स दे विल सेलिब्रेट दिस सेक्रेड मंथ, रमज़ान के रोज़े रख के, क्योंकि रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि मैंने जैसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए थे इसी तरह से तुम पे फ़र्ज़ किए हैं। और इसकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इसका अगराज़ व मकासद में से एक मकसद इसका जो है वो ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह से डरो, मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ। तो आज मैं इसके साथ जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एक जनरल ऑब्ज़र्वेशन के अंदर आया है वो ये है कि हम अपने ज़िम्मेदारी जो है उसका एहसास नहीं करते, यानी हमारे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों के साथ जो है वो हम तवक्को जोड़ के रखते हैं कि दूसरा जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, उसका ये फ़र्ज़ है, और आपका जो अपना फ़र्ज़ है, जो आपकी अपनी एहसास ज़िम्मेदारी आपके अंदर होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरों का ख़्याल रखना जो है वो समझते हैं कि हमारा ख़्याल रखा जाए और हम दूसरों का ख़्याल जो है वो ना रखें। इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐसी देता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी जगह पे रह रहे हैं और आपके हमसाए में दाएं बाएं के अंदर जो है वो लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो तंग कर रहे हैं, आप कोई गाड़ी का मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाते हैं, कोई साइकिलिंग करते हैं, और आपको ये इल्म होने के बावजूद कि कोई किसी के घर में बीमार हो सकता है, रोज़े के साथ हो सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है, आराम कर रहा हो सकता है, तो आपको ख़ुद यानी एहसास ज़िम्मेदारी ये है कि आप दूसरे का ख़्याल करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारे माशरे के अंदर ये है कि हम अपना ख़्याल करते हैं और दूसरों का ख़्याल जो है वो बिल्कुल दिल से निकाल देते हैं, और बबांगे दोहल जो है वो सब कुछ करते रहते हैं, और बग़ैर किसी फ़िक्र के और बग़ैर किसी इस चीज़ के कि अल्लाह हमें देख रहा है, या हमें कम अज़ कम अल्लाह का खौफ होना चाहिए। अगर किसी की जो है वो शराफ़त से हम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तो कब तक हमें जो है वो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। अब एक और दूसरी तरफ मैं आपकी जो है तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि सर्दी के मौसम में आप देखें या गर्मी के मौसम में देखें तो बहुत सारे बड़े भी छोटे भी बीमार हो जाते हैं। तो आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे आप अपनी सफ़ेद पोशी जो है वो आप चीखो पुकार तो नहीं करेंगे, आप लोगों को बताएंगे तो नहीं कि मैं सफ़ेद पोश हूँ। लेकिन चूँकि कंपनी से बेनिफिट्स लेने के लिए और टारगेट अचीव करने के लिए, अपने ज़ाती ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, अगर आपको एक आध जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसके आप देखेंगे कि डॉक्टर जो है वो आपको 4-4, 6-6 मेडिसिन जो है वो लिख के दे देगा, और आपका बजट या आपका जो एक सिलसिला है वो पूरे मंथ का वो डिस्टर्ब हो जाता है। रमज़ान को देखें, रमज़ान आने वाला है, तो बजाय इसके कि आपकी खुशियों के अंदर जो है वो आपको शामिल किया जाए अपनी खुशियों में, और आप को जो है वो थोड़ा सा जो है वो चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट दिया जाए, लेकिन हमारे माशरे के अंदर ये है कि हम एहसास ज़िम्मेदारी न होने की वजह से, लोगों का ख्याल न रखते हुए, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेट के ऊपर जो है वो चीज़ें देते हैं। तो ये एक मज़ाज जो है वो ऐसा बन चुका है। तो हमें कम अज़ कम जो है वो देखें, जो डॉक्टर्स की तरफ मैंने बात की है कि आप एक मेडिसिन लेने जाते हैं, किसी बच्चे को, किसी बड़े को आप चेक करवाते हैं आम मेडिकल स्टोर के ऊपर, तो आपको 200-400 की जो है वो मेडिसिन मिल जाती है। लेकिन वहीं पे अगर आपको अपने प्यारों का ख्याल हो और आप चाहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को, हमारे बुज़ुर्ग को, हमारे वालिदैन को, बहन भाई को जल्द अज़ जल्द आराम आ जाए, आप किसी डॉक्टर की तरफ जाते हैं, रजू करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर ख़र्चा जो है वो करना पड़ता है। और आप देखेंगे वहाँ पे थोड़ी देर आप खड़े रहें तो आपको पता चलेगा कि सेम मेडिसिन जो है वो बहुत सारे मरीज़ों को दी जा रही हैं, लेकिन दर पर्दा डॉक्टर्स हज़रात जो हैं वो नो डाउट हमारी कौम के मसीहा भी हैं, और सब ऐसी नहीं हैं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इल्ला माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे भी हैं। तो वो आपके अपने टारगेट अचीव करने के लिए आपके निज़ाम को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मेरा मैसेज आज का यही है कि एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। आप अपना भी एहसास करें और दूसरों का भी ख्याल करें। दूसरों को आप सोचें कि हमारी किस हरकत की वजह से लोग जो हैं वो तंग हो सकते हैं। मैं क्या काम करूँगा कि लोग डिस्टर्ब होंगे।
میں کون سا میرا ایکشن ایسا ہے، میرے کون سا ایسے اعمال ایسے ہیں، میرا کون سا ایسا طریقہ کار ایسا ہوگا جس سے میرے ہمسائے میں میرے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. آپ کے پروفیشن میں ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے میں ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں ہو سکتے ہیں، آپ کے معاشرے کے اندر ہو سکتے ہیں. تو آپ کو میسج جو ہے میرا وہ یہی ہے کہ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ ساتھ احساس بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر احساس ذمہ داری جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.